पुश्त पर अनाज की बोरियां रख के गरीबों के घरों में पहुंचाते थे। शहजादे आप कहाँ होते थे? बूढ़ा बाप जो जाता था तो आप क्यों नहीं जाते थे? तो कहते थे मैं तो रो के मिन्नत करता था कि या शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा के पोते मुझे दे दो, ऐ सैयदा पाक के पोते मुझे दे दो, मैं दे आता हूँ। तो फरमाते थे दे तो दूं, भेज तो दूं, तबीयत तो इजाज़त नहीं देती, पर डरता हूँ कि जब तुम्हें भेजूंगा तो फिर उस गरीब का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना, किसके घर भेजना है। पर्दा उसका बना हुआ है, पर्दा अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा। जदों ना मैं दिसिया मैं खारा नू मैखाने विच, तुसी वेखना जाम टुट जाणगे ते मैखाना मैनू रोवेगा। कई लुक लुक रोणगे ते कई बुक बुक रोणगे। गलियां दा याना ते सियाना मैनू रोवेगा। ओ भाइयों, जब आप बेलौस हो जाते, जब आप प्यार करते हैं, जब आप थोड़े पर भी किसी से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह आपके दिल को करार देता है, आप सुकून। देखो ना, 3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताज़ा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहा बेटा मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा आप हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहाँ जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूं जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा, उस एमपीए की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि चलेंगे आप? तो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूं। आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रस्ते में एक सहाबी मिले, ए अमीरुल मोमिनीन रोते हुए कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? फिर रो पड़े, कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर, कैसे ये मैं काम आगे। जिगर राहे वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। ओ यारो, हैं ना कुछ अभी भी लोग, कुछ लोग अभी भी हैं जो शाम को इंतजार करते हैं। शाम को अल्लाह खुश रखे, सुने जी, शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दूं। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं कि अगर कोई सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताज़ा फल जो आया है इस मौसम का मैं भी वो अपने बच्चों को खिला दिया करूं। दोस्तों, हुजूर ने हमें सबक दिया है, ये हमारा तज़किया किया है। लालच से बचकर कोई काम जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भी तो करना चाहिए। कोई उसलूब ऐसा भी तो इख्तियार करें जिसमें इंसान महसूस करे कि ये खालिस मेरी आखिरत का काम है। दूसरी बात, जब तक हम सब अपने आप को कानून के हवाले करना पसंद नहीं करते उतनी देर तक तज़किया नहीं होता। एक तबका ऐसा आ गया है कि जो समझता है कि ये कानून किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। जब तक इंसान अपने आप को पेश नहीं करता, तवज्जो है मेरी बात पर आपकी? मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? आपकी कोई सियासी जमात, कोई इल्ला माशाअल्लाह जो इस वक्त काम कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हुई हैं, उनमें से कोई एक सियासी जमात का कोई एक कारकुन भी कहता है कि मेरे लीडर से फलानी गलती हो गई है? बोल के बताएं, क्यों? ये फरिश्ते हैं, ये अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं करते? वो कोई भी हो, किसी जमात का भी हो। जब ये
3-4 साल पहले हुकूमत आई थी तो एक साहब मेरे पास बड़े दौड़े दौड़े आए, कहने लगे तब्दीली आ गई है मुल्क में। तो मैंने कहा नंबर प्लेटें बदलने से तो तब्दीली नहीं ना आती, इंजन तो सारा वही है, बंदे वही हैं, वो सिर्फ जमातों का लेबल बदल बदल के आ जाते हैं। क्या बात करते हैं आप, इस तरह भी कभी होता है? नहीं जी अब आ जाएगी। तो मैंने कहा ये नहीं आएगी इसलिए कि वुजू करने के लिए निरा पानी होना शर्त नहीं, पाक पानी होना शर्त है। वुजू साफ पानी से होता है, इस तरह के पानियों से नहीं होता। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब मैं जो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं उस पर आप गौर फरमाएंगे कि कानून से बालातर अपने आप को न समझा जाए। हमसे अगर कभी कोई कमजोरी हो जाती है, किसी मकाम पर हम कोई गलती कर बैठते हैं, उसका एतराफ कर लेना, उसको मान जाना, उसको तस्लीम करना सीखें। हमारे घरों के अंदर जंग लगी हुई है इसलिए कि सास कहती है मैं तो गलती कर ही नहीं सकती, और अगर लोग हमारे यहां गलती का एतराफ करते भी हैं तो इतना जारहाना होता है कि वो लगता है गलती नहीं, वो तो डंडा चल रहा है। बहू कहती है अम्मा की सारी गलतियां मैं तो कर ही नहीं सकती। अपने आप को तस्लीम के कटहरे में लाएं, मानना सीखें। अगर किसी जगह आप महसूस करते हैं ना कि यहां मैं भी भूल गया था तो मान लें। बड़े बड़े लोग मान जाया करते थे, बड़े बड़े लोग थे जो रुजू कर लेते थे। तस्लीम करने का, मान लेने का मिजाज बनाएं। आपकी जरूरत है आप किसी बड़े आदमी को, ताकतवर को कह सकें कि तू मान जा, तेरे अंदर ये कमजोरी है। कोई मानता है? हम मानते हैं? हाँ ना तो करो ना। गलतियां करते हैं कि नहीं? मानते हैं। फिर मैं ना एक दफा अपने इलाके में, मैं मोटरसाइकिल पे एक दोस्त के पीछे बैठा हुआ था, तो रोड के ऊपर ही ना एक साहब ने दूसरे को टक्कर मार दी मोटरसाइकिल की। अब वो गलत टक्कर मारी उसने, उससे गलती हो गई तो टक्कर उसको लग गई, वो बंदा गिर गया। तो अब वो गिरने वाला उठा तो जिसने टक्कर मारी थी ना वो उस पर चढ़ाई कर गया, कहने लगा कब से मैं हारन बजा रहा हूं, कब से मैं इशारे दे रहा हूं, कब से लाइटें दे रहा हूं, देखा नहीं जाता, चला नहीं जाता। अब वो बंदा गिरा भी था, तकलीफ भी हुई थी, और जिसकी गलती थी वो प्रेशर भी डाल रहा है। थोड़ी देर के बाद वो रुखसत हो गया। मैं जब तक करीब चला गया, चंद सेकंड लगे, वो बंदा बेचारा गिरा था, उठ के चला गया। मैंने करीब जाके वो टक्कर मारने वाले से कहा, मैंने कहा गलती भी तेरी थी, मैं देख रहा हूं पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, और चढ़ाई भी तू कर गया। तो ये तरबियत है आजकल जो कौमों की और नौजवानों की हो रही है। वो क्या कहता है, वो कहते पीर साहब तुसी भी तकदे सो पे। मैंने कहा पीछे ही था। कहने लगे गल तो अड़ी ठीक है, गलती मेरी सी, पर जे मैं ना चढ़ाई करता थे उन्हें कर जानी सी। ये मिजाज है। ये हंसने वाली नहीं तो रोने वाली बात है। जब कौमों की तरबियत इस तरह की हो ना कि मानना नहीं, चढ़ाई करनी है, गलत भी है तो चढ़ाई करनी है, झूठे भी हैं तो चढ़ाई करनी, धौंस और धांधली के साथ, रोब के साथ बात मनवानी, फिर कौमों की तरबियत नहीं होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जो मिजाज दिया है, सुकून किस चीज में है कि इंसान अपने आप को पेश कर दे। पता है कैमरे लगानों से जुर्म नहीं खत्म होते। अगर कोई जुर्म से आशना हो जाए ना, मैंने करना नहीं, फिर खत्म होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं अगर आपकी समझ में बात आ जाए तो। गोश्त किसी ने आपको खाने को दिया और आप खा रहे थे, 2-4 लुकमे आपने खाए, बड़ा मजा आया। फिर किसी ने ना बड़ा मजा आया, लजीज लगा आपको खाना, फिर किसी ने कान में कह दिया ये सदके का है। मेरी तरफ देखो, मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं? क्या हुआ, मसाले बदल गए? चले इससे भी आगे की बात करते हैं। किसी ने आपके कान में कह दिया कि ये तो जानवर बीमार था या ज़िबा ही नहीं हुआ था, हराम खा रहे हैं आप, तो उल्टियां शुरू हो जाती हैं कि नहीं? बोले क्यों? इसलिए कि आपका ज़हन बन गया है कि हराम मेरे लिए ठीक है। पर शर्त है ना, मेरा गोश्त ही हराम हो तो उल्टी नहीं आनी चाहिए, 50 लाख भी हराम आए तो फिर भी उल्टी आनी चाहिए। हमने ना कुछ चीजों के लिए अपना ज़हन बनाया है कि हराम खाना नहीं। तो अगर हराम, वो एक दोस्त हमारे बात सुनाने लगे, कहने लगे एक आदमी को ना एक महंगा सा जूता पड़ा हुआ गली में मिल गया, पर 1 पाँव मिला।
وہ ڈھونڈنے لگ گیا کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے, ڈھونڈنے لگ گیا. تھوڑی دیر آگے جا کے نا تو دوسرا پیر بھی مل گیا, پر اس نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. پھر وہ گھر لے آیا, اب پورا ہو گیا نا. اس طرح کا تقویٰ نہیں. آپ وہ شریعت کے ہر حرام کو حرام سمجھیں,